इसलिए आप चाहे कृष्ण को भजे या राम को भजे या किसी देवी देवता को भजे, परंतु भगवान का नाम लेना है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। देखिए 22 जनवरी को भगवान राम अपने स्थान पर अयोध्या में अपने स्थान पर जाने के विषय में आप लोग जहां पर रहे वहीं पर दीपक जलाए भगवान के और उनकी पूजा करें, सीताराम का जाप करें, उत्तर कांड का पाठ करें, रामचरितमानस के उत्तर कांड का पाठ करें। इससे आप लोग जब महल में जाने की खुशी के लिए पूजा पाठ करेंगे तो भगवान भी आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। और जितना भी हो जाए भगवान का नाम सीताराम सीताराम का जप करिए। हनुमान जी है, चाहे वो राम भक्त हो, चाहे शिव भक्त हो, चाहे कृष्ण भक्त हो, राम और कृष्ण सब एक हैं, ब्रह्म एक है, उसी में सब समाये हुए हैं। ब्रह्म जो है एक है, भगवान एक है, स्वरूप जो है अलग अलग है। इसलिए हनुमान जी कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं। भक्तों की रक्षा के लिए हनुमान जी यहाँ पर रहते हैं और भगवान के भक्त की रक्षा करते हैं। चाहे भगवान राम के भक्त हो या भगवान कृष्ण के या भगवान शिव के, चाहे माँ दुर्गा के भक्त हो, हनुमान जी सभी भक्तों की रक्षा करते हैं और दुष्टों से उसे बचाते हैं। तो भगवान के हो या किसी देवी देवता का जो भी भक्त पूजन और भजन करता रहता है, उसे कोई सताते हैं तो हनुमान जी उसकी रक्षा करते हैं और उसको दंड देते हैं। इसलिए आप चाहे कृष्ण को भजे या राम को भजे या किसी देवी देवता को भजे, परंतु भगवान का नाम लेना है। चाहे जिस प्रकार से हो, चाहे जिस अवस्था में हो, भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान का नाम लेने से आपका कल्याण होगा और मंगल होगा। तो जहां पर जिसका नाम लेने से केवल हमारा कल्याण ही होता है, तो हम क्यों न उन्हीं को भजें, उन्हीं का भजन करें। भगवान का नाम हमेशा सुखदायक होता है। भगवान का नाम और भजन कभी निष्फल जाता ही नहीं। मनुष्य चाहे जिस भाव से ले, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिश दस हूँ। आप चाहे मन से ले या बिना मन से भगवान का नाम ले, आपका मंगल ही मंगल होगा। इसलिए जब बिना मन से भगवान का नाम लिया जाने पर मंगल होता है, तो हम भाव भक्ति के साथ भगवान का भजन करेंगे, उनका गुणगान करेंगे, तो हमारा मंगल होगा ही। ऐसा मन में विचार करके इस प्रकार जो है अपने मन में विश्वास रखकर भगवान का सेवा और पूजन करना चाहिए। जितना भी हो जाए आप भगवान की भक्ति करें, उनकी सेवा करें, उससे केवल कल्याण ही कल्याण होगा, अमंगल कभी नहीं होगा। इसलिए आप भाव भक्ति के साथ पूजन करिए, या आपके पास में जमुना जी हो, गंगा जी हो, वहां स्नान भी करने जाइए। एकादशी है, अमावस्या है, पूर्णिमा है। गंगा स्नान का भी फल बहुत बड़ा होता है। गंगा स्नान का मतलब है
कि आज जैसे आप गंगा जी स्नान किए, गंगा जी में डुबकी लगाए, तो आज के पहले जितना आपका पाप है वह नष्ट हो जाता है। गंगा स्नान के बाद आप जब घर पर गए, अपने स्थान पर गए, पुनः जब आपके शरीर से पाप होगा वही लिखा जाएगा और इसी का अच्छा खराब दंड आपको प्राप्त होगा। कितना बड़ा प्रभाव गंगा स्नान का होता है। इसलिए जमुना भी स्नान, अगर गंगा जी पास में नहीं है, जमुना भी है, तो उनका भी स्नान कीजिए, वो भी माता जी है। चाहे गंगा हो, चाहे जमुना हो या संगम हो, स्नान करने से आपका लाभ ही लाभ होगा। आप स्नान करिए और माँ गंगा जी की पूजा करिए। धूप दीप नैवेद्य से उनकी पूजा भी कर सकते हैं, धूप बत्ती जलाए। इस प्रकार गंगा स्नान और गंगा पूजन जो है बहुत ही उत्तम होता है। जो भी भक्त गंगा स्नान प्रतिदिन करते हैं उनके शरीर में किसी प्रकार का संकट नहीं आता, किसी प्रकार का रोग जल्दी नहीं आता। इतना प्रभाव गंगा जल में है। आप गंगा केवल स्नान करें और हनुमान चालीसा का कम से कम 11 बार प्रतिदिन पाठ करें, तो आपके शरीर में संकट नहीं आएगा, या जो संकट है वह संकट दूर हो जाएगा। यह सत्य है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। परंतु यह कर्म भूमि है, कर्म आपको करना पड़ेगा। बिना कर्म के किसी प्रकार का लाभ नहीं होता। चाहे गृहस्थ आश्रम हो या विरक्त हो, आप नौकरी भी करेंगे तो पहले आप परीक्षा पास करेंगे, कोई दुकान खोलेंगे उसमें भी कर्म करना पड़ेगा। इसी प्रकार से भगवान की कृपा पाने के लिए उसमें भी कर्म करना पड़ेगा कि आपको पूजा करना पड़ेगा, सुबह स्नान करना होगा। जब कुछ समय आप ऐसा करते रहेंगे तो धीरे धीरे भगवान की कृपा के पात्र हो जाएंगे, और जब उनकी कृपा हो जाएगी तो कल्याण ही कल्याण होने लगेगा। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो जब भगवान की कृपा हो गई तो संसार में सभी लोग आपके ऊपर कृपा ही कृपा करेंगे। आप जिसके पास जाएंगे आपका कार्य अवश्य होगा, वह कार्य निष्फल नहीं होगा। जब भगवान की कृपा हो जाएगी तो भगवान की कृपा पाने के लिए भी आपको कर्म करना पड़ेगा, उनकी शरण में जाना पड़ेगा और उनकी आराधना पूजा करना। यही जो है धर्म का नियम है। इस प्रकार आप करते रहेंगे तो आपके जीवन में कल्याण ही कल्याण होगा। और मुख्य बात यह है कि आप कोई भी पूजा पाठ जब तब करते हैं आपका तो कल्याण होता ही है, परंतु आपके जो बाल बच्चे हैं, नाती पोता है, उनका भी कल्याण होता है। क्योंकि 12 पूत पिता के घर में, खेती उपजई अपने कर में। माता पिता के धर्म से लड़का जो है आगे को बढ़ता है, और खेती करने से, धंधा करने से, नौकरी करने से आपको लाभ होगा। अपने कर्म से जो है धन संपत्ति आएगी, और आपके जो धर्म कार्य है वह करने से आप भी सुखी होंगे और आपके बाल बच्चे परिवार भी सुखी हो जाएंगे। इसलिए भगवान की सेवा पूजा
अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि उसी के कारण से आपके बाल बच्चे भी हमेशा सुखी रहेंगे। इसलिए सीताराम सीताराम राम राम या कृष्ण कृष्ण का जाप अवश्य करते रहिए, क्योंकि भगवान का भजन करने से, पूजा करने से आपको लाभ मिलेगा, आपके परिवार का लाभ मिलेगा। और जो व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करता है, अनाचार करता रहता है, तो इसका क्या होता है कि जाकर पिता पात की होई, ओके कुल में रह न कोई। जिसके पिता जो है वह दुष्ट हो जाते हैं, अत्याचार करते हैं, दूसरों को सताते हैं, तो इनके यहाँ दुख ही दुख हमेशा प्राप्त होता रहता है। एक दुख जाता है और दूसरा दुख उनके यहाँ आ जाता है। जब अत्याचार करने से अनेकों प्रकार के दुख आते हैं, तो हम क्यों न धर्म कार्य ही करें, जिससे कि हमारा भी कल्याण हो और हमारे बाल बच्चों का भी कल्याण हो। इसलिए आप धर्म करिए और पूजा पाठ करिए, सीताराम का जाप करिए, और थोड़ी समय जो है नारायण का जाप करिए, क्योंकि नारायण का जाप देवर्षि नारद जी ने हमेशा किया करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देखो, नारायण का जाप जो करता है, नारायण के जाप में सारे देवता आ जाते हैं। नारायण का जो जाप करता है उसमें सारे देवता आते हैं। इसलिए देवर्षि नारद जी हमेशा, हर वक्त, हर घड़ी यही जाप करते रहते थे और तीनों लोकों में भ्रमण किया करते थे। इसलिए नारायण का जाप भी आप लोग थोड़ा कीजिए या ज्यादा कीजिए, जितना समय हो जाए उनका भी जाप करते रहिए। जय श्री राम, जय श्री राम।